Hi guys, today I'm teach you the past perfect tense. In last class, I have talked about the present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous tense, and in past, past indefinite, and past continuous. And today, I will complete here the past perfect tense. So be ready and looked here. Okay. ठीक है ग्रामर ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस ठीक है पास्ट परफेक्ट टेंस ठीक ठीक है इसमें पहचान क्या है भाई पहचान आइडेंटिफिकेशन देखिए चुका था चुकी थी चुके थे ठीक है या इसके अलावा और क्या आ सकता है या था ये थे ये थे ठीक है और आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हेड होगा और जो वर्ब होगा वो भी थ्री होगा बस इसमें इतना ही है ठीक है यहाँ पे देखिए ध्यान से सभी लोग यहाँ पे क्या लिखा गया है पास्ट परफेक्ट टेंस ठीक ये पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे लिखा गया है आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है पहचान ठीक है ये क्या लिखा गया है चुका था चुकी थी चुके थे या फिर या था ये थी ये थे ये आपको मिलेगा कहाँ पे हिंदी वाक्य के अंत में ठीक है जैसे वे जा चुके थे वे जा चुके थे वह जा चुका था वह जा चुकी थी या फिर जैसे वह जा चुका था इसको हम कैसे कह सकते हैं वह चला गया था ठीक है वह चला गया था या था ठीक है वह जा चुकी थी या फिर वह चली गई थी वे जा चुके थे या फिर वे चले गए थे आपने कल पढ़ लिया था ठीक है वह कल पढ़ चुकी थी वे कल पढ़ चुके थे या फिर आपने कल पढ़ लिया था यहाँ पे क्या हो गया चुका था या फिर आपने कल पढ़ लिया था वह कल पढ़ ली थी वे कल पढ़ लिए थे ये थे मैंने बताया आपको ये पास्ट कौन सा टेंस है पास्ट रिपीट टेंस है पहचान क्या है हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको ये मिल जाता है तो समझ जाइए कौन सा टेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस ठीक है परफेक्ट मतलब क्या होता है पूर्ण इसमें जो आपका काम क्या होगा पूरा होगा ठीक है हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ठीक है अब वो चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल ठीक है इन बोथ केस either subject is singular or plural in both case we will use the helping verb had okay the your main verb will be in third form ठीक है तीसरे रूप में होगा बस आपका इतना ही है बस इसमें क्या करना है आपको इतना ही ध्यान देना है कि अगर आपको ये मिल जाता है ठीक है तो समझ जाइएगा किसमें है पास्ट परफेक्ट टेंस में है हेल्पिंग वर्ब हैड ठीक है चाहे वो आपका कर्ता सब्जेक्ट आपका एक वचन हो चाहे बहुवचन हो वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है ये देखिए जो कुछ लास्ट क्लासें थी जो आपने पढ़ा था उसमें जैसे
हैज या हैव आता था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे क्या आएगा, हैड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता था, हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव, लेकिन इसमें क्या आएगा, हैड। ठीक है, वो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। ठीक है, ये तो हम लिखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स क्या, स्वीकारात्मक। पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। मैंने बताया सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा भाई, हैड। क्या रहेगा, हैड। इसके बाद V3। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपका अदर। ठीक है, अदर्स में क्या होता है, जो अन्य आएंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका वाक्य कैसा हो गया, इफ आवर सेंटेंस बिकम नेगेटिव देन, सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, had, not, because our sentence has become negative. Third form of the main verb, object plus others in the end full stop. In the case of interrogative first, if our sentence in interrogative first, then first of all helping verb had plus not, V3 plus object plus question mark. Interrogative second, interrogative second, question word WH फॉर्म, दोनों मतलब क्या होता है, एक ही होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही हैड आपका। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट, इफ आवर सेंटेंस इज नेगेटिव देन यू राइट हियर नॉट, सॉरी V3 ऑब्जेक्ट अदर्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए मैंने आपको जितने भी टेंस पढ़ाया होगा उसे मैंने आपको 4 फार्मूले लिखवाया है। ठीक है, ठीक, जो नेगेटिव होता है, जैसे क्या वे चले गए थे, क्या वे चले गए थे। ठीक है, क्या वे चले गए थे, लेकिन इसको जब नेगेटिव बनाना होगा तो क्या लगाएंगे हम, क्या वे नहीं गए थे, या फिर क्या वे नहीं जा चुके थे। नहीं आ गया ना। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, जो वहां पे लिखा गया है, ये जो लिखा गया है इसको हम अलग से नॉट अगर लिखेंगे तो ये अलग बन जाएगा। ठीक है, एक नॉट वाला बन जाएगा। ठीक है, इसी क्या करते हैं हम, अगर वाक्य क्या है, नेगेटिव है, नॉट लगाना है, नहीं है तो आगे बढ़ जाना है, बस आगे ऐसे लिखते चला जाना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स आपको लिखना ज़रूरी है। टू राइट द क्वेश्चन मार्क्स इज कंपल्सरी इन द एंड ऑफ sentences. Okay, if our sentence is interrogative. In the case of affirmative or negative, we will use only a simple full stop. You can also see here. Okay. Here I start the sentences without writing. ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए
आपने कल पढ़ लिया। देखिए मैंने बताया था या, इसके जस्ट जो आपका था क्या, पास्ट, इसके पहले से पहले वाला मतलब पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट जो इंडिफिनिट था उसमें क्या आता था, या। वे चले गए, आपने खाया, वह जाती थी, ता था, ती थी, या फिर या, ये मैंने बताया था आपको ये आएगा। लेकिन जैसे ही इसमें या था, आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही मैंने क्या कहा, आपने पढ़ लिया था, ये वाक्य किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला गया। ठीक है। जैसे वे सब खाना खा चुके थे, वे सब खाना खा चुके थे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सभी लोग, वे सब खाना खा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, दे हैड ईटेन फूड। देखिए ईट, एट, ईटेन, देखिए ईट, एट, ईटेन। ठीक है, हमको क्या करना है, ये थर्ड वाला। ठीक है, मैंने बताया था जो क्रियाएं होती हैं वो 3 होती हैं, तो का परफेक्ट में हमको ये यूज करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड वाला। ठीक है, ईट, एट, ईटेन, गो, वेंट, गॉन, रीड, रेड, रेड, ये थर्ड वाला। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, आपको याद करना है। ठीक। अफर्मेटिव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, मैंने क्या बताया, वे सब खाना, या वे लोग, वे खाना खा चुके थे, वे सब खाना खा चुके थे। दे हैड ईटेन फूड। ठीक है, ईटेन फूड। ठीक है। ठीक है, अगर कहा जाए वे सब, वे लोग, ठीक है, या फिर वे खाना नहीं खा चुके थे। ठीक है, या फिर वे लोग खाना नहीं खा लिए थे, वे लोग खाना नहीं खा लिए थे। देखिए सेंटेंस आपका एक ही है, मैंने आपको समझने के लिए इसलिए मैंने आपको लिख दिया है कि अगर आपको ये मिलता है, इफ यू फाइंड दिस इन द एंड ऑफ Hindi sentences, then you will have to understand that our sentence is in past perfect tense. देखिए नेगेटिव, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया, ये नॉट है, वर्ब का थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट है, अदर्स है। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल वैसे ही है। मैंने क्या बताया, वे खाना नहीं खा चुके थे, या फिर वे सब खाना नहीं खा लिए थे। ठीक है, आपको क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो थे तो लगेगा ही, अगर सिंगुलर होता तो मैं क्या लगाता, था लगा देता, एक वचन होता तो था लगाता। इस यहाँ पे क्या है, वे है, बहुत सारे लोग हैं, वे, तो मैंने क्या लगाऊंगा यहाँ पे, थे। तो देखिए वे सब खाना खा चुके थे, या फिर वे सब खाना खा लिए थे, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया था, वे लोग खाना नहीं खा लिए थे, दे हैड नॉट ईटन फूड। देखिए दे हैड नॉट ईटन फूड। ठीक, एक सेकेंड, कैप गिर गया था भाई। देखिए दे हैड नॉट ईटन फूड, ये हो गया आपका। अगर मान लीजिए आपका वाक्य क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इफ योर सेंटेंस बिकेम interrogative first, then, and negative as well as negative। ठीक है, then, देखिए अगर वाक्य आपका इंट्रोगेटिव हो और नेगेटिव हो, जैसे क्या वे खाना नहीं खा चुके थे। ठीक है, ये हमारा वाक्य है, क्या वे खाना नहीं खा चुके थे, तो क्या हो जाएगा, हैड दे नॉट ईटन फूड, हैड दे नॉट ईटन फूड। अगर वाक्य मान लीजिए नॉट नहीं दिया होता,
क्या वे खाना खा लिए थे, क्या वे खाना खा लिए थे। मैंने बताया था क्या शब्द अगर पहले आता है तो उसे इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, जो हमारा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब वही हम लगाते हैं। In the case of interrogative, first I will we don't write the meaning of क्या. As far as we know that the meaning of क्या is what. देखिए क्या का मतलब क्या होता है, इंग्लिश क्या होती है, द इंग्लिश ऑफ वर्ड इज क्या, क्या देखिए क्या इंग्लिश क्या होती है व्हाट. देखिए क्या वे खाना खा लिए थे, क्या वे खाना खा लिए थे, हैड दे ईटन फूड. क्या वे खाना नहीं खा लिए थे, हैड दे नॉट ईटन फूड. देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है. बाकी अदर्स में अभी ये वाक्य छोटा है, ठीक है. अब मान लीजिए वे खाना क्यों खा लिए थे. हमारा वाक्य अगर इंट्रोगेटिव सेकंड वाला हो गया, ठीक है. कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसके लिए, ठीक है. ये सब सेकंड वाले होते हैं, ठीक है. देखिए जैसे मैं कहूँ वे खाना क्यों, मतलब वे खाना क्यों खा चुके थे, या फिर वे लोग खाना क्यों खा लिए थे. वे लोग खाना क्यों खा लिए थे तो क्या हो जाएगा क्यों. क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई. वाई हैड दे ईटन फूड. वे खाना क्यों खा लिए थे, वाई हैड दे ईटन फूड. वे खाना क्यों नहीं खा लिए थे, वाई हैड दे नॉट ईटन फूड. वे खाना कैसे खा लिए थे, वे खाना कैसे खा लिए थे तो क्या हो जाएगा हाउ हैड दे ईटन फूड. वे खाना कैसे नहीं खा लिए थे, या फिर वे खाना कैसे नहीं खा चुके थे. मीन्स दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा हाउ हैड दे ईटन फूड. वे खाना कैसे नहीं खाए थे, क्या हो जाएगा हाउ हैड दे नॉट ईटन फूड. देख रहे हैं आप ना. कोई दूसरा वाक्य लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस जैसे नेक्स्ट जैसे सॉरी जैसे आपने उन्हें देख लिया था. आप उन्हें देख लिए थे, या फिर आपने उन्हें देख लिया था, ठीक है. हिंदी वाक्य भी हमारा सही होना चाहिए, हमें हिंदी वाक्य भी बनाना आना चाहिए, ठीक है. आपने उन्हें देख लिया था, आप उन्हें देख चुके थे, ठीक है. मीन्स सेम है. क्या जाएगा यू हैड सीन. उन्हें का मतलब क्या होता है देम. देखिए देम, दे, दे, देम, देयर, ठीक है. दे, देम, देयर, ये वाला ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, संबंध कारक होता है. ये नॉमिनेटिव होता है, ठीक है. ये प्रोनाउंस हो गया, ठीक है. देखिए आप, मैंने क्या बताया आपको, आपने उन्हें देख लिया था, ठीक है. आप उन्हें देख चुके थे, ठीक है. अब देखिए आपने उन्हें देख लिया था. आपको लगता होगा क्या ये क्या है सिंगुलर है, नहीं प्लूरल है, ठीक है. आप उन्हें देख चुके थे, आप उन्हें देख लिए थे, आपने उन्हें देख लिया था, आपने उन्हें देख चुके थे, ठीक है. मैंने बताया आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है. कि अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो आपको तुरंत समझ जाना है ये किस टेंस में है, इसमें क्या क्या लगता है. ये आपका बहुत जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है. बहुत सिंपल है, लेकिन आपको रेगुलर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है. टू गेट अ गुड रिस्पॉन्स
then you will have to see, you have to watch my all videos. ठीक है ये क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, आपने उन्हें देख लिया था, तो क्या हो जाएगा, यू हैड सीन देम। देम का मतलब क्या होता है, उन्हें, उन लोगों को, उन सभी को। ठीक है, आपने उन सभी को देख लिया था। ठीक है, हमने उन्हें देख लिया था क्या हो जाएगा, वी हैड सीन देम। ठीक है, वी हैड सीन देम। अगर वाक्य कहा जाए क्या मैंने उन्हें नहीं देखा था, देखा था या था, देखिए देखा था या था। ठीक है, आपको मिलेगा, मैंने उन्हें नहीं देखा था, मैंने उन्हें मेले में नहीं देखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने उन्हें मेले में नहीं देखा था, हो जाएगा आई हैड नॉट सीन देम इन फेयर। फेयर का मतलब क्या होता है, मेला। ठीक है, अगर कहा जाए क्या आपने उन्हें मेले में देख लिया था, ये वाक्य मैं क्या कर रहा हूँ, बिना लिखे हुए आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लिख करके करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या आपने उन्हें मेले में देख लिया था, क्या आपने उन्हें मेले में देख लिया था। ठीक है, क्या जाएगा, हैड यू सीन, हैड यू सीन देम इन फेयर। ठीक है, इन फेयर। ठीक है, हैड यू सीन देम इन फेयर। ठीक है, हैड यू सीन देम इन फेयर, क्या आपने उन्हें मेले में देख लिया था। अगर वाक्य हमारा हो जाए क्या, क्या आपने उन्हें मेले में नहीं देखा था, क्या आपने उन्हें मेले में नहीं देखा था, हैड यू नॉट सीन देम इन फेयर, हैड यू नॉट सीन देम इन फेयर, हैड यू नॉट सीन देम इन फेयर, क्या आपने उन्हें मेले में नहीं देखा था। ठीक है ऐसे कहा जाए, क्या आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा था, क्या आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़े थे। ठीक है, समझ जाइए, क्या आप लोगों ने, क्या आप लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा था, क्या जाएगा, हैड यू नॉट रेड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैड यू नॉट रेड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये कहा जाए यहाँ पे कैसे, कैसे देखिए, कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसके लिए। ठीक है, ये होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड, क्या वाला फर्स्ट भी होता है। ठीक है, जैसे क्या आप खा लिए थे, आपने क्या खा लिया था, क्या आप खा लिए थे मतलब आप खाए थे कि नहीं, आपने क्या खा लिया था मतलब आपने खाया, लेकिन क्या खाया। तो ठीक है, अगर क्या शब्द पहले आता है, ठीक है, तो इंटरगेटिव फर्स्ट, बाकी जो भी आएंगे सब सेकंड में। ठीक है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है सो डोंट वरी अलॉट अबाउट दिस। ठीक है, जैसे हमने कल आपको ग्रामर पढ़ा दिया था, हमने कल आपको ग्रामर पढ़ा दिया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल हो गया, वी हैड टॉट यू ग्रामर। ठीक है, अगर कहा जाए आपने कल ग्रामर क्यों नहीं पढ़ा था या था। ठीक है, पढ़ा था। ठीक है, हो सकता है आपको या ये मात्रा के रूप में मिल जाए। इसमें कौन सा मात्रा है, आ का, इस पे ई का, इस पे ये ए का। ठीक है, तो समझ जाइएगा, आप ने कल ग्रामर क्यों नहीं पढ़ा था,
ठीक है, आपने कल ग्रामर क्यों नहीं पढ़ा था, क्या हो जाएगा, वाई हैड यू नॉट रीड, क्या, ग्रामर, वाई हैड यू नॉट रीड ग्रामर, ठीक है। तो ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, पहचान मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब इसको देखते ही समझ जाइएगा ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई इसमें, हैड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रहा फार्मूला। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो हम लिख करके, ठीक है, वन बाय वन, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है।